इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, रील्स हो गया, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर हम किसी को दिखा नहीं सकते। हस्बैंड को पसंद नहीं, फैमिली को पसंद नहीं, बट मुझे पसंद है। मुझे पसंद है तो मैं नौका विहार गोरखपुर का कौन नहीं जानता। नौका विहार पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने बहुत सारे पैशन, फन, इंटरटेनमेंट, घूमने फिरने, खाने के लिए। फूड जंक्शन भी है यहाँ पे नौका विहार का, आप लोग जानते हैं। वहाँ पे तमाम इस तरह के लेक क्वीन नाम से क्रूज भी चल रहा है आजकल रामगढ़ताल में। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक ऐसे लोगों से मिला जिनको आप लोगों को मिलवाना ज़रूरी समझता हूँ। कई एक ऐसे इन्फ्लुएंसर भी आते हैं जो लोग बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लोग अपना पेज, अपना इंस्टा अकाउंट चलाते हैं। एक मैम हैं, यहाँ से मैं बात करूँगा इनसे, मिसेज इंडिया सुप्रीत कौर जी। स्वागत है आपका मैम। हेलो। क्या आपका जो इंस्टा अकाउंट है या पेज है उस पर आप क्या करते हैं? मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं मिसेज इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ 2020 की। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ प्रॉपर गोरखपुर से ही रहने वाले हैं कि कहीं? मैं लखनऊ की हूँ। लखनऊ के हैं? जी, मुझे 3 साल हो गए हैं गोरखपुर आए। अच्छा जी। कौन से ईयर में आप जो है इसमें? मैं 2020। ओह माय गॉड। तो आप लखनऊ से मतलब पढ़ाई और ये सब कुछ तो वहीं से किए होंगे? जी, लखनऊ से स्टडी कंप्लीट किया। क्या बात है। तो अब यहीं गोरखपुर रहना होता है क्या? जी, अभी तो फ़िलहाल यहीं पे हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ अभी नौका विहार पे अक्सर आना होता है? कोई वीडियोज़ या रील्स या इस तरह के जो बनाते हैं आप लोग, क्या कहाँ से कैसे बनाते हैं? मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ, ओह, इसलिए यहाँ पे आती हूँ। वेरी गुड, बहुत और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। काफ़ी अच्छा है जी। अच्छा, तो आप ये जो अपना पेज चलाती हैं उस पेज को मतलब कितने दिनों से रन कर रही हैं? मैंने जब मिसेज इंडिया में पार्टिसिपेट किया था तभी से मैंने अपना फेसबुक पेज क्रिएट किया था। अच्छा। एंड इंस्टाग्राम का भी पेज मैंने तभी बनाया था। वेरी गुड। देखिए एक और मैम हैं, वो अभी अपना रील्स बना रही थी पर्सनल यूज के लिए ही समझिए। क्या नाम है आपका? शिल्पी चतुर्वेदी। शिल्पी जी, आप यहाँ जैसे बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, मैं देखा हूँ रील्स बनाते हैं और अच्छा लगता है यहाँ का जो पूरा ये एटमॉस्फेयर है या फिर यहाँ का जो आरआर पैलेस लग्जरियस होटल एंड बैंक्वेट हॉल। जी हाँ, आरआर पैलेस। आप आएं, अपनी शादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आपका स्वागत करता है आरआर पैलेस, सुमेर सागर, गोरखपुर में। बैकग्राउंड आता है जो कैमरे में वो सब। तो ये यहाँ पे कब से आना जाना होता है आपका? यहाँ मोस्टली मुझे लगता है 4-5 सालों से आ रही हूँ। जितना डेवलपमेंट अभी हुआ है तो अब ज़्यादा आने का मन करता है। हाँ जी। एक अच्छा व्यू हर हाउस वाइफ जो भी क्रिएटर हैं मोस्टली वो यही ढूंढते हैं। यही ढूंढते हैं। तो बस यहाँ से अच्छा व्यू मिलता नहीं है और घर के नज़दीक है। घर के नज़दीक। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, सेफ एंड सिक्योर है। हाँ शिल्पी, आप यहाँ पे मैं देखा आपने रील्स बना रहे थे तो कुछ डांस कर रहे थे, तो ये मतलब कैसे ये हिम्मत जुटा पाते हैं आप लोग कि जैसे ऐसा डांस मैं कर रही हूँ, कोई लोग देख रहे होंगे, क्या आज की जो जनरेशन है हमारी जी मोस्टली बहुत मोबाइल में हमको सब कुछ मिल गया है। हाँ हाँ पहले ये सब चीज़ें थी नहीं। हाँ जी। 42 प्लस मैं भी हो गई हूँ। हाँ जी। तो हाउस वाइफ की लाइफ बड़े घर के अंदर सिक्योर रहती है, उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है मैं निकलूंगी तभी मेरी बेटी भी आगे निकलेगी। क्या बात है। क्योंकि अंदर रहते रहते हम बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं पर अपने आप को पीछे कर देते हैं। हाँ। और इस चीज़ से निकलने को हो गया, रील्स हो गया, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर हम किसी को दिखा नहीं सकते। हस्बैंड को पसंद नहीं, फैमिली को पसंद नहीं, बट मुझे पसंद है। मुझे पसंद है। हाउस वाइफ जो है हमारी अच्छा। तो वो अपने आप को घर में, आजकल आपने सुना होगा पहले की हाउस वाइफ बाहर निकल नहीं पाती थी, घूंघट में एक्सपोज नहीं कर पाती थी अपने आप। परिवार के लोगों के ही सामने नहीं आ पाना है, जेठ है या और कोई ससुर जी हैं उनके सामने। हस्बैंड ये चीज़ देखेगा, वो उसे रील्स देखना बहुत अच्छा लगता है। हर हस्बैंड देखता है दूसरे लोगों का, खुद दूसरों की, मगर अपनी वाइफ की रील्स आती है तो उसको उतना पसंद नहीं। रील क्यों बना रही हैं? ओह माय गॉड, आपने वीडियो क्यों बनाई है? अच्छा, दूसरे की वाइफ का या दूसरे की बहन, बेटी, किसी का भी जो रील्स है सबको पसंद रहा है, मगर आप ये चाहेंगे कि हमारी वाइफ भी बनाए? फिशरमैन आर्मी आप सभी का स्वागत करता है। प्रधान कार्यालय नौसड़, जवाहर चक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9455 29 0068। जी हाँ, पुनः एक बार सुन लें, फिशरमैन आर्मी से जुड़ें। फिशरमैन चंद्रभान निषाद से बात करने के लिए 9455290068 पर कॉल करें। हमारी वाइफ भी बाहर जाए,
और वो भी बनाए अच्छी दिखे नहीं चाहता। वो चाहता है घर में खाना बनाओ, बच्चे पालो, दैट्स इट। मगर लाइफ इतनी नहीं है, लाइफ बहुत है और हमें लगता है एक ही ज़िंदगी मिली है, मुझे जीना है। तो आप सबके लिए जिए। हाँ, सबके लिए इन सब चीज़ों से काफ़ी हमारी पैम्परिंग होती है, हम रिलैक्स फील करते हैं। मगर ये चीज़ें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है हर नारी को 24 घंटे में 2 घंटे अपने आप को ज़रूर देना चाहिए। वो अपनी मर्जी का काम करे, अपनी मर्जी का काम, अपने लिए जिए, उसे जो पसंद है वो करे। उसमें किसी भी पुरुष को बोलना नहीं चाहिए, क्या बात। मना नहीं करना, क्योंकि उस पुरुष को भी अपनी जिंदगी जीने में बड़ा आज़ादी चाहिए होती है और वो चाहता पुरुष से है। नहीं बोल सकते कि आप 10 बजे रात में कहाँ जा रहे हैं, बट हमें तो निकलने की आज़ादी नहीं है। तो हम दिन में तो निकल सकते हैं ना, दिन में भी लोग नहीं निकलने देते हैं। तो उन पुरुषों के लिए बहुत मतलब सॉलिड एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अपने घर की बेटियों, माँओं, पत्नियों को बाहर निकलने दो, उनको जीने दो थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, आज शिल्पी जी से जो बात किया हमने, या सुप्रीत जो कौर हैं यहाँ पे, इन लोगों ने जो बातें कही ना, उन बातों की गहराई में आप जाइए। अमित राजा चाय वाला, नौका विहार गोरखपुर, चाय का असली राजा अमित राजा चाय वाला। एक बार आइए, अपने परिवार के साथ आइए, बार बार आइए, चाय पीजिए और जोरदार स्वाद को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि इन्होंने एक इतनी बड़ी आज़ादी और एक ज़िंदगी को एक मतलब एक ऐसे जिसमें आप हर हाल में किसी के घर की भी बहन, बेटी, पत्नी, कोई भी रिश्ता किसी का हो, जहाँ पर पुरुष को एक स्वतंत्रता चाहिए होती है, उसे जीना होता है खुलकर, बहुत ज़्यादा बंदिशें नहीं चाहिए होती हैं, वहाँ पर वही अधिकार एक स्त्री को भी मिलना चाहिए। उसे भी थोड़ी सी फुर्सत होनी चाहिए। सिर्फ वो एक ही कार्य के लिए नहीं बनी है कि भाई घर चलाए, बच्चे पाले, उसे भी कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बात आप क्या कहेंगे सर इस पे जो अभी बात बहुत हुई? अच्छी बात है सर, अच्छी बात हुई ना? बहुत अच्छी बात है सर। आप सहमत हैं इस बात से, महिलाएं जी सर। स्वतंत्र रहें कम से कम? जी सर, जी आपकी पत्नी अगर घर से बाहर निकलना चाहती हो तो आप निकलने देंगे? जी सर, जी जाने देंगे? जी। अच्छा, राज कपूर जी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या बोलिए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना? सबको आज़ादी है। हाँ। अपने हिसाब से ये संविधान आज़ादी दिया है कि कम से कम उन्होंने जो बात कहा है 2 घंटे, जी। हमारे हिसाब से 2 ढाई 3 घंटे होना चाहिए। जी 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 देखिए, अगर आदमी बंधा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी जीने का। जी 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 2 घंटा कम से कम चाहिए, सबको चाहिए। जी। देखिए, शिक्षा दीक्षा कोई पुरुष लिया है, कोई भी अधिकारी है, किसी पोस्ट पे है, नौकरी करता है या व्यवसायी है, उद्यमी है, कुछ भी है, लेकिन महिलाएं भी उसी लाड प्यार से पाली गई हैं। बेटियों के रूप में जब एक लड़की अपने पापा की लाडली होती है तो उसे कितना प्यार दुलार मिलता है, उसके घर में उसके भाई के बराबर ही उसको अधिकार मिलता है। लेकिन जैसे ही वो ससुराल में जाती है, जैसे ही रिश्ते के मायने बदलते हैं, वह किसी की पत्नी बनती है, किसी की बहू बनती है, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। फिर वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकती है। जी जी जी। देखिए, हमारी भी एक बेटी के सुमेर सागर गोरखपुर में खुल गया है एक शानदार जानदार लग्जरियस बैंक्वेट हॉल, आर पैलेस। जी हाँ, अपने किसी भी तरह के इवेंट हो, शादी, बर्थडे पार्टी, फंक्शन, आप अपने गेस्ट को बुलाइए, स्वागत कीजिए, जमकर लुत्फ उठाइए। आर पैलेस में मोबाइल नंबर 9455290068 पर कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। आज हस्बैंड से झगड़ा हो गया क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? हमारी बेटी भी है, 20 साल की है, और हम अपनी बेटी को MBBS करा रहे हैं। ओह माय मेरा गॉड, सपना क्या है क्या बात। कि वो किसी पे निर्भर ना हो। वाह। मोस्टली आपने एक वर्ड सुना होगा हर लेकिन घर में। आप ये बताएं, जो आप MBBS करा रहे हैं बच्ची को, उसमें उसके पापा का भी तो बहुत बड़ा रोल होगा ना? रोल है, मगर उसके पापा तो ये चाहते हैं ना मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए। हाँ पर आप भी तो किसी की बेटी को लेके आए हैं ना। हाँ जी, हाँ हमारी बेटी कहीं जाएगी, उसके घर का माहौल कैसा होगा मुझे नहीं पता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसके साथ भी सेम चीज़ हो तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने झेली या मेरे पीछे मेरी माँओं ने झेली, वो चीज़ें हम अपनी बच्ची में नहीं देख सकते। हम चाहते हैं मेरी बेटी का एक अपना खुद का घर हो, वाह, जिसमें वो स्वतंत्र रहे, जिसको वो कह सके ये मेरा घर है। मेरा घर। क्योंकि औरतों का मोस्टली कोई घर नहीं होता। ओह माय गॉड। सुना है आपने? नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे कुछ हद तक, लेकिन शादी के कभी पहले कभी माँ बाप क्या कहते हैं, ये आपका घर नहीं है, आप पराए घर की हैं। मगर जब हम पराए घर जाते हैं तो वहाँ पे भी ससुराल वाले क्या कहते हैं, ये आपका घर नहीं है,
यहाँ पुरुष प्रधान देश है सर, ये पुरुष प्रधान देश है। मैसेज मैं भी हम देना आगे चाहूंगी। कितना भी चले जाएं, ये यहाँ पे पुरुषों की चलती आई है, उन्हीं की चलेगी, यही एक हकीकत है। हाँ शिल्पी, ये बात बहुत बड़े डिबेट का विषय है। आप कुछ कह रही थी? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं भी एक डांस स्टूडियो चलाती हूँ। अच्छा। और मेरे पास काफ़ी ऐसी औरतें आती हैं जो छुप के आती हैं डांस सीखने, पता नहीं या अपनी फिटनेस से रिलेटेड एक्सरसाइज करने भी आती हैं, तो वो छुप के आती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। विकास के साथ साथ दिमाग का भी विकसित होना ज़रूरी है, ठीक है। आज सुप्रीत ने और शिल्पी ने जो बातें कही, इन बातों से बहुत बड़ा एक संदेश जाता है। ये बातें एक दिन की अगर हों, किसी वजह से एक ही टेस्ट, एक ही स्वाद, आज पीजिए या साल भर बाद। अमित राजा चाय वाला, चाय का असली राजा, अमित राजा चाय वाला। से अगर घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े, कलह या कोई तुतुमय में हो जाती हैं, तो कई बार अगर इस तरह की बातें आ जाएं तो बात अलग है, लेकिन ये अस्थाई नहीं होना चाहिए। अगर आज मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज का दिन कुछ परेशान हैं आप, या ऐसा कुछ है तो कोई नहीं। मैं आज की लेडीज़ों को देखती हूँ, हमारे आसपास बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो 5 मीटर की साड़ी में लपेट के अपने आप को रखती हैं और शाम तक भूखी रहती, मेरा पति आएगा तो मैं खाना खाऊंगी। वाई, क्यों खाऊंगी? पति खाना भूखे रहते हैं क्या पत्नियों के लिए? बिल्कुल नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। लेकिन पति बहुत सारा काम करता है बाहर, जब बड़ा स्ट्रगल करता है। पत्नियां घर में स्ट्रगल नहीं करती हैं, बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत उनके बड़ा। जितना कोई काम नहीं करता है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं। 24 वो घंटे, बच्चों 24 बहुत बहुत hour, ज़्यादा जरूरी। 7 डेज बिल्कुल। सब कुछ करती हैं। नहीं, 100% मैं सहमत हूँ। पत्नियां बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो पतियों का नाम क्यों होता है फिर? नहीं, कि दोनों पति का होना पैसे कमाते हैं सिर्फ इसलिए? बाहर बहुत जद्दोजहद होती है। क्या जद्दोजहद होती है? एक आराम से बैठे हैं आप चेयर पे, आराम से काम कर रहे हैं। हाँ, आपका काम ऐसा है, आप भी अपना काम कर रहे हैं, पर आपकी बीवी क्या घर पे काम नहीं कर रही है? बहुत ज़्यादा काम करती वो है। आपके बच्चों को नहीं संभाल रही है, आप तो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं ना, जी, बाकी सारा काम वही कर रही है। बहुत सारा। अगर उसने अच्छे संस्कार नहीं दिए तो आपके बच्चे क्या करेंगे? घर में चोट बहुत लग बड़ा गई, रोल प्ले कर रही कुछ हैं। भी हो गया, जी। वो आपकी वाइफ देख रही है, ना कि आप। दोनों को एक दूसरे को आप एक सपोर्ट स्रोत करना। है घर को चलाने का। जी, चलाती आपकी वाइफ ही है, वाइफ चला- चलाती हर औरत ही है घर। जी, आदमी नहीं चलाता है, आदमी सिर्फ कमाता है, सही है। वो सपोर्टर है। वो बहुत बड़ी मैनेजमेंट सब कुछ वही करती है, देखा जाए तो। आप लोग फिर औरतों का सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? औरतों का भी तो सपोर्टर बनना चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी उसके ही लिए होनी चाहिए ना, उसके लिए तो कोई है ही नहीं। वाई, क्यों? रिस्पेक्ट अभी आपकी वाइफ ने बोल दिया मेरे को 10 दिन के टूर पे जाना है, जी, आप बिना सवाल जवाब किए भेज सकते हैं? नहीं, बहुत सारे सवाल जवाब करें, क्वेरी करें, कौन जा रहा है, अगर किसके आपको साथ जा 10 रहे दिन के लिए जाना हो तो हैं। कुछ बताएंगे ही नहीं। नहीं बताएंगे ना। सबसे अनोखा, सबसे अलग, जगाता हुआ एक अलग अलग। जी हाँ, फिशरमैन आर्मी एक सामाजिक संगठन। फिशरमैन चंद्रभान निषाद से जाने क्या है फिशरमैन आर्मी। 9455290068 पर कॉल करें। प्रधान कार्यालय नौसड़ जवाहर चक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। फिशरमैन आर्मी आज ही ज्वाइन करें। तो ये दो मुँहे सांप वाली बात हुई ना फिर। दो तरह का बर्ताव हो रहा है, क्या बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात हो गई। इस डिबेट में हारना तय है, वैसे भी महिलाओं से हारना ही होता है, और जो हारेगा वो वही जीतेगा। असली बात ये भी है, जो हारेगा वो खुशहाल रहेगा, जो नहीं हारेगा वो लड़ता रह जाएगा। क्योंकि सही में इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है यार, बहुत ज़्यादा बड़े दायित्वों का निर्वहन करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन दायित्वों को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप उसे सैल्यूट नहीं कर सकते, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश मैंने सिर्फ किया है। और शिल्पी और सुप्रीत जो यहाँ पे आज मिली, वाकई आप लोगों ने बहुत बड़ी बात कही, और बहुत सी महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल होगा। आप लोग भी ज़िंदगी को खुल के जीने की ज़रूरत है। आप लोग बिल्कुल अपने मर्जी के मालिक हो सकते हैं, लेकिन बस ये रहे, एक सारी चीज़ों का बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। समाज, घर परिवार, अपनी ज़िंदगी, जो कुछ भी है। मिस इंडिया अगर पार्टिसिपेट की हैं कंपटीशन में सुप्रीत, तो जाहिर सी बात है इनके मम्मी पापा, इनके पेरेंट्स, या जो लोग भी घर परिवार के लोगों ने इनको बहुत अच्छा कुछ फैसिलिटी दिया होगा। लेकिन सपोर्ट किया है के लिए। हाँ। ओके, देखिए कितनी बड़ी बात है।
सुप्रीत के पति इन्होंने सपोर्ट किया है, ऐसा आप खुद बता रहे हैं। तो आप महिलाओं को मोटिवेट करती हैं कि आपके हस्बैंड जैसे हैं वैसे बहुत सारे हस्बैंड हैं ना? जी ज़रूर। मैं तो हर हस्बैंड से कहूँगी कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। जी। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, सबको सपोर्ट करना चाहिए। उसके टैलेंट को समझना होगा और उसे कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश करनी होगी, उभारने की कोशिश करनी होगी, तलाशना होगा कि उसमें कोई हुनर है, कोई फ़न है, तो हर हाल में उसे आप एक संबल दीजिए, सहयोग दीजिए। आपका शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो सकता है। अगर आप बांधेंगे किसी को दायरों में, सीमाओं में, तो वो सीमाएं टूट सकती हैं, मर्यादाएं टूट सकती हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।